नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। आज से 7 साल पहले, लगभग 7 साल पहले, एक प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट की उनके साथ कोई बदसलूकी की गई, यानी कि सेक्सुअल हैरासमेंट का केस था 7 साल पहले। और आज तक वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षा का स्तर और शिक्षा विभाग का ये दायित्व है कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे आने वाली पीढ़ियों में ऐसी धारणा जाए कि गलत कोई भी हो उसके प्रति एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन 7 साल हो गए और लॉ डिपार्टमेंट में अगर ये हरकतें हो रही हैं और उसके ऊपर कोई वो इंसाफ की गुहार आज भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये शिक्षा जो है इसका स्तर है कहाँ। इनके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल J&K के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। सर, आपका एक बार दोबारा हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 7 साल पहले एक मामला आया था, शायद आपके नोटिस में भी हो, सेक्सुअल हरासमेंट का, एक लॉ डिपार्टमेंट की प्रोफेसर के साथ। अभी तक वो इंसाफ की गुहार लगाने, क्या कहेंगे आप? देखो जी, काफ़ी देर पहले उन्होंने कंप्लेंट डाली थी, लेकिन ये मेरे नोटिस में कोई सब तकरीबन एक साल से बात है जी। अच्छा, 1 साल पहले? 1 साल पहले से मेरे नोटिस में ये बात है। ये मामला काफ़ी देर पुराना चल रहा है। तो मैं तो तब की बात करूँगा ना जब मेरे नोटिस में आया। जी बिल्कुल। तो मैंने फेसबुक में भी इस मसले को हाईलाइट किया और ऑनरेबल LG साहब को भी इसके बारे में आगाह किया है। फिर वही ब्यूरोक्रेसी, चिट्ठी इधर की उधर, बात इधर की उधर, और इंसाफ कैजुअलिटी। तो वो दैट लेडी प्रोफेसर इज स्टिल सफरिंग। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कल रजिस्ट्रार साहब जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनको मिलने के लिए गया था जी। लेडी वो मेरे साथ थी। वहाँ भी हमने कुछ बात की। एक धूमिल सी एक रोशनी की किरण बताई है कि वो कुछ करेंगे। अब टाइम बताएगा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। 7 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं किया। इसकी कोई वजह दिखती है? देखिए, हमारा जो मुल्क है ना, ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है। यार, राम जी को इंसाफ नहीं मिला तो राम जी कई साल लड़ते रहे वहाँ कोर्ट में। तो मैडम को अगर 200-400 साल लग भी जाते, क्या परेशानी है उसमें? बस ये बात काफ़ी है। इट्स कन्वेज द मैसेज। पर इसके अलावा देखिए, ये HOD के ऊपर सीधा एलिगेशन लगाया हुआ था, लॉ डिपार्टमेंट के ही HOD पे, और एक इलेक्ट्रिशियन है उनके ऊपर ये बात कही। क्या लग रहा है कि आपको कि वहाँ पर इनको बचाने का प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है? ये आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक कागज़ भी पड़ा हुआ है, वो अभी मैं उसको डिस्प्ले नहीं करूँगा। कभी नेक्स्ट मीटिंग में वो भी आपके कागज़ भी आपको मुहैया करा दिया जाएगा और उस पर एक तबसरा भी कर दिया जाएगा। पूरी अटेम्प्ट्स की जा रही हैं। रीज़न क्या है मैं उसके बारे में नहीं जानता। मैं तो कागज़ की बिना पर कहूँगा कि प्रोफेसर कुलवंत सिंह बचाओ देश बचाओ। अच्छा, ऐसा? उनके बिना वो यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती जम्मू की। इतना इम्पोर्टेंट रोल है उनका जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कि उनको बचाने का। देखिए, उनके कई आदमी ऐसे होते हैं जिनके बिना मुल्क नहीं चलता। कई आदमी होते हैं जिनके बिना घर नहीं चलता। नहीं तो ये नारी सम्मान भूल गए क्या वो मुल्क? नारी सम्मान होता है, वो डिबेट शिबेट के लिए ठीक होता है। डिबेट शिबेट कर लेते हैं, नारी सम्मान, पोस्टर कंपटीशन, ठीक है। ठीक है, उसमें नारी सम्मान होता है नारी सम्मान उसमें। लेकिन HOD इस तरह की हरकत कर रहा, थोड़ा आपको लग नहीं रहा कि? नहीं, ऐसी कोई आपको हैरानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो एक, माफ़ करना, मोदी जी की हुकूमत में वो एक जर्नलिस्ट थे, MJ अकबर। वो मी टू में फंस गए थे। अच्छा, आपको पता है MJ अकबर का नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ आपको। MJ अकबर थे, वो मी टू के केस में बाद में उनको रिजाइन देना पड़ा। तहलका के जो एडिटर हैं वो तरुण तेजपाल जी, वो भी पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया वो। मतलब ये सब ये मुसीबतें हैं ना, मुसीबतें होती हैं, कुछ लोगों को मुसीबतें होती हैं। बस शिक्षक के ही इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है तो फिर नहीं, आप देखिए, आप रूहानी बातें ना बीच में करें, इंद्रियों को कंट्रोल करना या नहीं करना, लेकिन नहीं, बस है। उस लेडी का एक केस है, मुसीबत बनी हुई है। मैं वाइस चांसलर साहब को भी मिला था पिछले दिनों में। कुछ अंग्रेजी का आदान प्रदान हुआ, बात नहीं की भाई। अच्छा, एक वो कल एक सुचेता जी हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, वो भी, उनकी भी एक छोटी सी रिपोर्ट है मेरे पास, 2 पेज की पड़ी हुई। अच्छा, बात हुई थी,
नाउमीद ही, करना ही नहीं, हमारे लोग करना ही नहीं कुछ चाहते, तो उसमें क्या करेंगे आप? हम करना ही नहीं चाहते, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हम डिफ्यूज़ करना ही नहीं चाहते। हमारे नोटिस में आया तो आप इंटरव्यू मेरा लेने आए तो मैंने अपना ही पक्ष रख दिया। मैं तो चाहता हूँ आपको वाइस चांसलर का भी इंटरव्यू करना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ आपको रजिस्ट्रार साहब का भी इंटरव्यू करना चाहिए। वो आप देख लें आप लोग को करना है या नहीं करना है। नहीं, ज़रूर हमें समय दें तो हम ज़रूर समय करेंगे, तो, लेकिन समय तो आपको लेना ना, मैंने थोड़ी समय दिलवाना आपको। अब ऐसी बातों पर कोई बोलना चाहे या ना नहीं बोला वो देखिए, आप पहले उनके दरवाजे को खटखटाए तो सही। वो तो आपको खटखटाना ना, मैंने थोड़ी आपको ले जाना जी चलिए वाइस चांसलर को इंटरव्यू करिए। अब मेरे दिल में कुछ था तो मैं वाइस चांसलर साहब से मिला, मेरे दिल में कुछ था तो मैं अपने लेवल पे ही कल रजिस्ट्रार से मिला। कल इसके ऊपर, इस केस के ऊपर दोबारा आप मैं वही कहना, इसी मसले में मिले थे, हमारा यही मसला था। अच्छा। कि भाई इसको डिफ्यूज़ करो, मसले को हल करो। और लेडी भी परेशान है और यूनिवर्सिटी का नाम भी खराब होता है और गलत मैसेज आता है सोसाइटी में, हम तो इसके लिए मिले थे, और हमारा क्या काम था? और क्या हमारा काम था? और हमारा कोई काम नहीं था। तो वो क्या कह रहे हैं कि करेंगे? वो मैंने कहा ना, धूमिल आप समझते हिंदी, हल्की सी एक रोशनी की किरण दिखाई है, वो किरण एक उजाले में बदलेगी फिर और ढीली हो जाएगी। मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, हम भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, देख लेते हैं 4-8 दिन देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, ये तो मतलब मैंने पहले कहा कि शिक्षा का स्तर यहाँ ऊपर जाना चाहिए था, ये निचले स्तर पर आ रहा है। और इस तरह के केसेस अगर यूनिवर्सिटियों के अंदर या एजुकेशन के अंदर, देखिए दीपक भाई, मैं एक बात कहूँ, इसके अलावा और भी कुछ केस हुए हैं यूनिवर्सिटी में, वो मसला मैं छेड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ लड़कियों ने, कुछ लोगों ने गम के आंसू पिए हैं और खामोश रहे, वो बोले नहीं बोले। वो कहते हैं मार्केट में हमारा नाम खराब होता है, हमारी छवि खराब होती है, तो लोग गम के आंसू पी जाते हैं। दिस लेडी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। अब हिम्मत दिखाने का उसका ये मतलब है इसको और हरास करो और परेशान करो। हिम्मत क्यों दिखाई उसने? अभी परेशान कर, तो कल क्यों मिला? मैं अगर परेशान नहीं कर रहा मुझे कल क्या मिलने की जरूरत थी? अगर साहब ठीक है तो मैं हमको मिले जाके, किस लिए हमें रजिस्ट्रार साहब का टाइम ज़ाया करना था हमने? बस बात साफ है बिल्कुल। किस तरह से परेशान कर रहे हैं अब? स्टॉकिंग, अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्टॉकिंग, किसी आप पीछा करना। अब मेरे ख्याल में वो सोचते हैं ये प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। मैंने वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ी हैं, मैंने पढ़ी हैं वो, लेकिन जो हमारे वो साहबान हैं वहाँ बैठे जो बड़े बड़े ओहदों पर, वो कहते मेरे पास टाइम ही नहीं, क्या है, वो चलता रहता है, ये समाज में चलता है, क्या है, चलता है। ये सब होना चाहिए? नहीं, होना नहीं, चलता है, वो एक हमारा एटीट्यूड है, चलता है बस। और क्या, मैं होना चाहिए वो नहीं, मैं कहने का हल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो कहते चलता है, उसमें क्या। तो आगे चल के क्या इंसाफ मिलेगा कि ये फिर? देखिए एक प्रयास है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब हम प्रयास में लगे थे तो हम वाइस चांसलर साहब से मिले ना, प्रयास में लगे थे तो फेसबुक पोस्ट लिखी, आप भी प्रयास में हैं तो आप आए जी। अब मैं कैसे प्रेडिक्ट कर दूं किस पर्टिकुलर डे को उसका इंसाफ होगा, आप ये बताएं ना। चलिए, इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो गई, या क्लस्टर में क्या समस्या है? क्लस्टर में अभी वाइस चांसलर वहाँ मिले नहीं है। हाँ, वो शायद मेरा ख्याल हमें कहीं से ढूंढना पड़ेगा लोग, शायद नहीं, मतलब नहीं, शायद हिंदुस्तान में वाइस चांसलर हो ही ना हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है हिंदुस्तान में कमी हो वाइस चांसलर की, तो हमें बाहर से कोई वाइस चांसलर लाना पड़े। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में? नहीं हो गया ना, नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ये एक, हाँ, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी एक बड़ा मसला, वहाँ अहमद साहब के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। अच्छा। हाँ, ही इज़ मिस्टर इंडिस्पेंसिबल होता है, उनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती, बस खत्म है बात। तो इनको अब एक्सटेंशन दे दी जाएगी? वो देख लीजिए, वो आप हमारे ऑनरेबल अपने एलजी साहब का इंटरव्यू करें, एक्सटेंशन तो वो देते हैं, मैं तो नहीं देता एक्सटेंशन। नहीं, पिछले दिनों हमने देखा था जो हमारे जेके बोर्ड की इस समय चेयरमैन है वीना पंडिता, उनको 2 साल की एक्सटेंशन वो मरमू साहब ने दी, अपने हमारे आज के जो हैं एलजी साहब, उन्होंने तो वो मरमू साहब ने दी, वो अब दिल्ली चले गए। अब क्यों दी, वो दिल्ली जाना पड़ेगा। मतलब इतनी योग्यता है फिर कि इन लोगों को एक्सटेंड? देखो जी, एक्सटेंशन एक अलग इशू है। मेरा आपका प्रश्न जो मैं उसको दूसरे तरीके से लेता हूँ,
दी नहीं दी वो उस पर आपने मेरे से एक बार इंटरव्यू वगैरह कर चुके हैं। जी बिल्कुल। मेरा इस आज की डेट में ये है, अगर रिसेप्शन दी है वीना पंडिता जी को दी है या किसी और को भी दी है और कहीं और को भी दी होगी, ऐसी ये बात नहीं है, ये लोग डिलीवर करें, ये कुछ जलवा दिखाएं। मेरा तो ये है बात। हम पर्सनली किसी के अगेंस्ट नहीं, मैं पर्सनली किसी बंदे के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो थोड़ा ढीला ढाला लग रहे हैं, इनका काम काज आपको लग रहा है? नहीं, आपकी भी कोई रिपोर्ट होगी ना, मेरे से सब कुछ क्यों सुनना चाहते हैं आप? आपकी भी कुछ रिपोर्ट होगी। यहाँ तक हमें बताया गया या कहा गया कि मैंने क्योंकि इंटरव्यू किया था तो मुझे मेरे नोटिस में ये लाया गया कि ये जो वीना पंडिता हैं जी जी ये काफ़ी बेहतर एक काम कर ऑफिसर रही हैं। हैं। हाँ बेहतर, और 2 साल के अंदर ये काफ़ी कुछ बदल देंगी यहाँ पर। आपको लग रहा है ऐसा कुछ होगा? क्या क्या बदल देंगी वैसे? मतलब एजुकेशन का स्तर काफ़ी ऊपर जा सकता है, इनको 2 साल का एक्सटेंशन इसीलिए दिया गया है। तो फिर इनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। अगर बदल देंगी, अगर आपकी इंफॉर्मेशन है तो बदल देंगी तो उनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया जाए, क्या परेशानी है? बना दो फिर। चलिए तो वो वैसे मैंने नहीं बनाना, वैसे मैंने नहीं बनाना, ये ना कहना कि मैंने बनाना है, बना दे, हमें क्या परेशानी है, बना दे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मैं भी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा आपको हूँ। लग रहा है जिस तरह का काम ये कर रहे हैं कि तो कुछ ये क्या काम कर रहे हैं जी? हमने अभी 2-4 दिन पहले हमने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी, इनके जो सेक्रेटरी हैं मनीषा जी, उसकी कॉपी की है, मैडम जी को भी की है, एलजी साहब को भी की है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी की है। आज की फेसबुक पोस्ट में मैंने उसके वो एज इट इज़ वो डाली भी है। अच्छा। कल एक मीटिंग भी हुई है बोर्ड वहाँ कुछ उनके सिस्टम में, सेक्रेटरी साहब आए थे, उसकी डिटेल जो है जम्मू के अखबारों में आई है। वही जो कन्वेंशनल मीटिंग होती है, हमारे ये मिशन है, हमारे ये विजन है, हमारा ये रिजल्ट आया, वो आया, कोई वीडियो मोड से ज्वाइन कर उस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, कोई इन पर्सन ज्वाइन कर रहा है। लेकिन जो हम कह रहे हैं, एज वी आर इंटरेस्टेड इन द पब्लिक गुड, लार्जर पब्लिक गुड, कि जो लोग डेड वुड हैं, जो लोग काम नहीं करते, जो इनकॉम्पिटेंट हैं, भाई उनको वहाँ से फेंको, बाहर निकालो उनको, अच्छे बंदे वहाँ पे लाओ, रिक्रूट अच्छे बंदे करो। ये मेरे ख्याल बात गलत नहीं है। उसके बारे में तो वो ना वीना पंडिता जी बात करती हैं, ना मनीषा जी ने वो अपने पॉइंट क्या कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बात की। तो शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर सेक्रेटरी साहब BK सिंह साहब, वो भी खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? कुछ समझ आ रहा क्या? आप ऐसे करें, BK सिंह जी का भी इंटरव्यू करिए। देखो जो बंदा खामोश उसको आप जगाइए ना। मीडिया की ये भूमिका होती है। मीडिया अपना उत्तरदायित्व जो है, मैं एक ज़माने में हिंदी पढ़ी थी, चलो फिर अभी तक याद है वो, मीडिया जो है वो अपना उत्तरदायित्व निभाए। आप वीना पंडिता जी का इंटरव्यू करिए, सेक्रेटरी साहब का इंटरव्यू करिए। फ़ोन काट देते हैं ना, फ़ोन बंद कर देते हैं। आप मुझे बताइए, मैं लिखूंगा LG को, दिस पीपल डोंट अटेंड द मीडिया, मैं लिखूंगा। आप थोड़ा सा विश्वास करें मेरे पे। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, बिल्कुल, दे आर सपोज टू अटेंड यू। अब बात करेंगे ना, बात करने में क्या होता है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, बच्चे जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हाँ, वो मास प्रमोशन हो रही है। मैंने कल देखा वहाँ पे जाके, जब हम गए उनको रजिस्ट्रार साहब को मिलने, सर्कस बनी हुई थी वहाँ पे। बच्चे बड़े थे ना, बच्चे जब होंगे तो हंगामा करेंगे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ एक सर्कस बनी हुई थी, अब ज़्यादा क्या बोलूँगा। नहीं, हम भी गए थे कल, हम कवर कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने गेट बंद कर रखे थे। वो गेट बंद करना ना, वो देखो ना, वो बच्चे हैं, वो जोशीले होते हैं, उनका जोश बंद कर दो। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यूथ में कितनी एनर्जी होती है। उनको पता ही नहीं इस बात की यूथ में कितनी एनर्जी। शायद वो अपनी जवानी भूल गए मेरे ख्याल में। वैसे जो बच्चे मांग कर रहे हैं वो आपको सही लग रहा है? देखिए, चलो आपने पूछा तो बता। देखिए, पढ़ाई से तो खास कुछ हुई है नहीं वैसे, चाहे स्कूल सेक्टर में है, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर, अपना यूनिवर्सिटी सेक्टर या कॉलेज सेक्टर, ऑनलाइन वगैरह में कुछ चलता है सिस्टम। लेकिन वो मैंने कल भी, आपने मेरा इंटरव्यू किया था, आज फिर आपने तकलीफ़ की, वो इतना परफेक्ट नहीं है। तो इस हालात में वो मांग रहे हैं, तो वैसे कोई बड़ा एकेडमिकली साउंड नहीं है ये। वैसे मैंने कल भी कहा था, एकेडमिकली साउंड नहीं है कि हम बराबर कोई एग्ज़ाम ना लें। लेकिन वो हमारे पास जो चीफ गेस्ट आजकल आए हैं, उनका नाम है COVID-19। बिल्कुल, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उन्हें सबको तंग करके रखा हुआ है। तो उसमें फिर हमें समझौते करने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस सवाल करना जवाब। लेकिन इसका वो क्या करेंगे यूनिवर्सिटी वाले, तो हमारे वो धर साहब जाने,
हमारे वो रजिस्ट्रार साहब जाने, या जम्मू के खामोश अध्यापक जाने, वो कहते हैं बोलना नहीं, नौकरी चली जाएगी। अच्छा, ऐसा भी क्या? हाँ, डर, उनको इंजेक्शन लगा हुआ डर का। नहीं, हमारे इंटरव्यू करने के बाद कोई प्रतिक्रिया आई है? कोई आपको कॉल वॉल तो नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं? हमने क्या कह रहा, हमने इससे ज़्यादा भी एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिए हुए हैं। और यस, हमें क्या, हम तो सच्चाई बात करते हैं, और हमें इतना ज़रूर हमारे में कैपेसिटी है, जो हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है हम उसको वेलकम करते हैं। मैं तो वेलकम करता हूँ क्रिटिसिज्म को। अच्छा, क्यों? हमें सुनना चाहिए। अगर मैंने गलत बात कही है, अगर वो कोई उसका मेरी मुखालफत करता है, तो मेरा इतना दिल बड़ा होना चाहिए उसको सुनने के लिए। बात कर रहे हैं ना, बात करने में क्या बुरी बात है जी? बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं मेरे से एग्री कर रहे तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा। कोई बात नहीं, एग्री करते, विचारधारा है आपकी, मेरी अपनी विचारधारा है, और ये विचारधारा होनी चाहिए। ये चरनी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चरनी होनी चाहिए, मंथन। मंथन से फिर होता है कुछ समाज का उद्धार। यहाँ उद्धार नहीं है, यहाँ हैरेसमेंट है। बिल्कुल, मेंटल हैरेसमेंट भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी है, और भी कई डिग्री की हैरेसमेंट होती है, उस पर कभी दोबारा बात की जाएगी। अगर कुछ लोगों को पदों से निष्कासित करना हो, बाहर निकालना हो, तो किन किन लोगों को आप देखते हैं कि इनको बाहर जाना देना? देखिए, अब सब कुछ मेरे से सुनना चाहते हैं, सब जजमेंट मेरी ही लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट के पास इनपुट्स होते हैं जी, एजेंसीज के इनपुट होते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो 100% करेक्ट होते होंगे, लेकिन काफ़ी इनपुट्स होते हैं जी। सोशल मीडिया भी आजकल के ज़माने में काफ़ी एक्टिव है जी। अखबारें भी, चलो जम्मू की खबरों को तो मैं कोई ज़्यादा उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन चलो छोटा मोटा वो भी बेचारे अपने क्षमता अनुसार काम कर रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत वजन है, लेकिन इसमें एक सिंपल एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। पहले तो चलो हमारी स्टेट थी, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने फैसले, तो हमारे एलजी साहब भी हमारे अपने ही है ना, ऐसी क्या बात है, वो बेगाने थोड़ी है। नहीं, वही तो, वही भारतीय है ना, उसमें क्या मैं कहा अब केंद्र है तो अब भी विल पावर नहीं है। कुछ नहीं होगी मुसीबत, कहीं सुई अड़ गई होगी, उसमें क्या। नहीं, उनको क्या मुसीबत होगी, उन्होंने यहाँ को प्रॉपर्टी थोड़ी ना खरीदी। प्रॉपर्टी की बात नहीं, आपने कहा निष्कासित करने की, आपका सवाल है निष्कासित वाला, प्रॉपर्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं एलजी साहब की बात कर रहा हूँ कि क्यों स्ट्रिक्ट फैसले नहीं ले रहे वो। शायद वो पाइपलाइन में हो, ये भी मैं, आप देखो ना, मैं उनकी मेरे साथ कोई रब्ता नहीं है, शायद कोई चीज़ें पाइपलाइन में हो, तो थोड़ा सा एलजी साहब को भी मार्जिन दिया जाए, उनको भी थोड़ी राहत दी जाए, शायद पाइपलाइन में हो, शायद अगले इंटरव्यू तक नहीं पूछा तो हमें कुछ बात ज़्यादा स्पष्ट करनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ना, उनको खाली शिक्षा का ना देखना है और बाकी भी मसले देखने, शायद कुछ चीज़ें हों पाइपलाइन में। नहीं, फिर भी सरकार ने कहा है कि कुछ जो अच्छे टीचर हैं उनकी लिस्ट मंगवाई है, और कहा है कि लिस्ट मंगवाई नहीं, वो सुनने में जाएगा, उन्होंने कहा कि वो जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया उनको हम अवार्ड करेंगे, रिवार्ड करेंगे। तो उसके बारे में मैंने एक पोस्ट लिखी थी, मैंने कहा जिनको भी आप करेंगे, जिसको भी करें, हमें क्या परेशानी, जिसको भी करें, ये लोग इनको वेबसाइट में डालें, अखबार में डालें, पब्लिक की भी ओपिनियन लें। बिल्कुल, ये ना हो कि बंद कमरों में ही लिस्टें बन जाएं और बंद कमरों में ही वो सारे फैसले हो जाएं, और बाद में जब लोगों को अवार्ड मिले तो कई काफ़ी उन पर लोग उंगली उठानी शुरू कर दें। जी। ये तो पब्लिक गुड की हमने बात की है। हमें तो अवार्ड चाहिए नहीं, बिल्कुल, हमें रिवार्ड चाहिए नहीं, हम कहते जिनको दे रहे हैं भाई वो जेन्युइन बंदे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। अब इसमें तो मेरे ख्याल कोई गलत बात नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं हाँ, है। और क्या, यही बात। थोड़ा सा पब्लिक से कनेक्टिविटी थोड़ी कम लगती है। थोड़ी नहीं, बहुत। आप थोड़ी कहते हैं, आपको फोन काट दिया जाता है, आप इंटरव्यू जाते हैं लेने के लिए, समय नहीं होता ना, वो नहीं समय होता है, मीटिंग कर रहे नहीं नहीं, मीटिंग ईटिंग चीटिंग, बस, ज़्यादा नहीं बोल। हमारे डायरेक्टर जो एजुकेशन की डायरेक्टर हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? ठीक 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 ठीक, काफ़ी सारे प्रदर्शन उनके खिलाफ मैंने कहा होते ना, हैं। ठीक ठीक, कुछ मीठा कुछ नमकीन, बैलेंस करके चल रहे हैं। नहीं, आप इसका जो मर्जी इसका मीनिंग निकालें, बस ठीक ठीक, जलवा नहीं है। अच्छा, जलवा नहीं है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उनके आने से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। थोड़ा हुआ ना, ज़्यादा नहीं हुआ ना, आप खुद ही कह रहे हैं थोड़ा हुआ इम्प्रूव, ज़्यादा तो नहीं हुआ। ये थोड़ा
क्या है, 1%, 10%, 5%, उसे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अध्यापकों को अगर आप देखें, अध्यापकों की शिकायतें आती रहती हैं। कोई कहता है जी हमारी ट्रांसफ़र ठीक नहीं हो रही है, कोई कहता है जी मेरे को जीबी फंड की प्रॉब्लम है, कोई कहता है जी मुझे वहीं रखो जहाँ मेरी बीवी है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे मोटे स्टे लिए हुए हैं वहाँ से, कोर्ट से, वो सारी वो रहेंगे, उनकी बीवियाँ जम्मू में रहेंगी हमेशा। अच्छा, बीवियाँ क्योंकि वो स्टे किसी ने विकेट ही नहीं कराना। अब मेरे पास टाइम तो नहीं ना मैं स्टे विकेट कराऊँ लोगों के। नहीं तो आप जिस तरह का कार्य करते हैं आपके खिलाफ नहीं हो जाते हैं लोग? कौन? ये जितने भी जिन लोगों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, वो मैं खिलाफ वो नहीं रहा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं क्या किसके पब्लिक मैं इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ। मैं कोई किसी इंडिविजुअल को तो कोई ऐसे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। नाराज फिर भी अगर नाराज़ हो रहे हैं तो उसमें मेरा एक सिंपल फंड होना चाहिए, अल्लाह नाराज़ नहीं होना चाहिए, बंदे नाराज़ हो जाए कोई परेशानी नहीं है। बंदू को थोड़ी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता बंदू को। अल्लाह नज़ार रहे हैं, भगवान की नज़र सीधी रहनी चाहिए। ये क्या बंदे, ये आते हैं जाते हैं, चले आते रहते हैं, चलता रहता है काम, सिलसिले चलते रहते हैं। अगर ये नाराज़गी का चक्कर होता तो हम रोशनी का वो मसला नहीं उठाते। फिर बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है कि हम क्या बैठे थे घर में, बैठे थे, कोई बैठे थे उसमें क्या था। अगर हमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वही सब कुछ करना चाहिए जो आजकल हम कर रहे हैं। वही सब कुछ करना चाहिए जो आजकल हम कर रहे हैं और वो गलत है। वो वही सब कुछ करना चाहिए। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, जो आजकल हम कर रहे हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। मतलब पर्सनली जो आप कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा, जनरलाइज, जनरल थिंग, ये जनरल थिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो रिटायर्ड पर्सन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो छोटा मोटा काम देखता हूँ। ऐसी सोशल वर्क में थोड़ी ऑब्सेशन है, बाकी मैं कोई जॉब में मेरी कोई असाइनमेंट थोड़ी है कोई। ये तो मेरा अपना जुनून है, मैं कर रहा हूँ। मुझे किसी ने थोड़ी कहा आप ये करो, मुझे कोई मैसेज थोड़ी आया है कहीं से। जब मूड है बंद कर देंगे, अभी चल रहा था चल रहा है। चलिए, अंत में मैं ये फिर से जानना चाहूँगा कि ये प्रोफेसर को जो इंसाफ नहीं मिल रहा, इसमें आप किसको दोषी मान रहे हैं अभी तक? देखो जी, अब आपने पूछा, बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूँगा कि बाय दिस टाइम वो सरदार जी पर कुछ डिपार्टमेंटल शेयर होना चाहिए था, जो हमारे मनोज धर जी ने ना किया। पहले जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी नहीं किया, और शायद वो फैसिलिटेट करेंगे वो मार्च में किसी तरीके से रिटायर हो जाए। वैसे रिटायर होना है, और शायद में बीच में कुछ फाइलें शाइलें भी चलेंगी ऊपर नीचे कि उनके बिना यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, तो उनको एक्सटेंशन भी दी जाए। अच्छा, एक्सटेंशन नहीं, फाइल तो चल सकती है ना, फाइल तो बंद है, लेकिन हम शोर मचाएंगे। मैंने आज की फेसबुक में पोस्ट लिखा कि अगर वो सरदार साहब को एक्सटेंशन देंगे हम केस करेंगे हाई कोर्ट में। मैंने कल लिख दिया उसमें। ये एचओडी साहब जो लॉ डिपार्टमेंट? हाँ, नहीं, उनके बिना गाड़ी नहीं चलती, आपको पता है ना, नहीं चलती गाड़ी। उनको अपना काम करना है, अपना काम करना है। मैंने तो अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा वो करेंगे, हम हाई कोर्ट में केस करेंगे, मैं करूँगा केस, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। चलो हार जाएंगे ना, चलो हम हार ही जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता रहता है, हार जीत चलती रहती है। मुझे क्यों घबराना है इसमें? पब्लिक इंटरेस्ट में तो बनता है। जैसा आप देख लेंगे ना कि भल्ला साहब ने केस किया, बनता नहीं बनता, नहीं बनता होगा जी, वो कहते हैं कि भल्ला साहब के रिजेक्ट कर देते, कोई बात नहीं। हाँ, फेसबुक में शुरू हो जाएंगे, आप इंटरव्यू में शुरू हो जाएंगे, काम चलता रहेगा। उसमें घबराते तो मैं नहीं घबराता इन चीज़ों से जी, लेकिन उस लेडी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो उससे उसमें समाज में एक हेल्दी सिग्नल जाएगा। और दूसरी एक बात आपने पूछी नहीं इंटरव्यू में, जी, जो पूछनी चाहिए था आपको, सरदार साहब के अलावा एक और कलाकार है इसमें, वो हरजीत सिंह जी, जिनको जो कि वो बिजली, जिनका काम है उसको रोशन करना, किसको, यूनिवर्सिटी को। दिलों में अंधेरा है लेकिन कमरों में लाइट होनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके बारे में बात कम हुई है ना वैसे। अच्छा, चलो एनी हाउ साथ में चलते आपसे भी बात कर लेते हैं। चलो, अंत में उनके लिए 2 शब्द। नहीं, उनके लिए शब्द यही है कि उनका काम है यूनिवर्सिटी को रोशन करना। दिलों में अंधेरे हैं, तो दिलों के अंधेरे तो फिर ज्ञान से आते हैं, तो ज्ञान तो कितना है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, आप जानते ही हैं क्या है। ज्ञान होता तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के मसले ना होते। ज्ञान की कमी है। हाँ, वी आर एजुकेटेड इलिटरेट्स, बड़े मैंने खतरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने। बिल्कुल, हम पढ़े लिखे अनपढ़, एजुकेटेड इलिटरेट्स सारे, काफ़ी, सारे नहीं, सारे कहूँगा तो वो फांसी लगा देंगे मेरे को। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम सभी लोग, सभी या कुछ अच्छे भी हैं,
प्रोफेसर साहब हमारे साथ बैठे हैं तो हम कह नहीं सकते ऐसी बात, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने जो बात कही है कि हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, और यही हमने शुरुआत में भी कहा कि एजुकेशन का स्तर नीचे जा रहा है, और यूनिवर्सिटी जैसे एक मंदिर के अंदर अगर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं तो हम सोच सकते हैं फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। बाकी आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें, और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।